आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय और आज के मुख्य मेहमान सेठी मैडम, जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज हम सब यहाँ प्राथमिक विभाग की ऑफिसर एचएम मैडम सेठी मैडम की सेवानिवृत्ति के अवसर पर इकट्ठे हुए हैं। और ये अवसर खुशी और गम दोनों की मिक्स फीलिंग का है, क्योंकि खुशी इस बात की है मैडम अपने 34 साल की सर्विस के बाद सम्मान पूर्वक जो है आज रिटायर हो रही हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि जो फॉर्मल रिलेशन हमारा था वो आज खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैडम कोशिश करिएगा कि मेलजोल बना रहे। मैडम ने अपना सफ़र केवीएस में 1985 में शुरू किया था और मैडम के पास बहुत लंबा अनुभव है। इस बात का पता इससे चलता है कि उनके बाद जो सीनियर हैं दोनों वो 2003 के हैं, यानी 18 वर्ष कम अनुभव है उनके पास। तो मैडम ने एक बार लंबी पारी खेली है केवी में और हमारे स्कूल में मैडम 2012 से हैं और इस तरीके से फिर मेरा और मैडम का साथ पिछले 7 वर्षों से है और कई अवसर पर हमने मिलकर काम भी किया है। जो रिटायरमेंट है वो एक तरीके से अपने जीवन की एक दूसरी पारी शुरू करने के जैसा है। अगर आप क्रिकेट मैच को फॉलो करते हैं तो टेस्ट मैच में भी सेकेंड इनिंग होती है। तो जो रिटायरमेंट के बाद समय है, मुझे लगता है कि मैडम के पास पर्याप्त समय है कि वो समाज से जुड़कर अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल वहाँ पर कर सकते हैं। मेरे पीछे खड़े हैं वो इसका उदाहरण है। सर रिटायरमेंट के बाद भी पूरे जोश से लगे रहते हैं। अभी कैंप में भी हमने देखा था। तो पिछले 7 सालों में मैंने जो मैडम के साथ रहकर अनुभव किया है, जो कुछ उनकी विशेषताएं, उनके गुण मुझे पता चले हैं, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले एचएम के रूप में ही मैडम बहुत कुशल प्रबंधक रही हैं। प्राइमरी में हमारा बड़ा स्टाफ है तो यहाँ अलग अलग विचारों के लोग हैं। मैडम ने सबको साथ लेकर काम किया है, दूसरों के विचारों का भी सम्मान किया है। तो ऐसे टीम या टीम वर्क के रूप में जो है काम किया है और टीम लीडर के रूप में उनको इसके लिए सम्मान भी मिला है। तो मैडम ने अपनी एचएम की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। और बड़ी बात यह है कि मैडम अपनी टीचिंग के साथ साथ एचएम का काम देख रहे थे, जो अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि एक दिन मैंने भी एचएम बैठ के देख लिया है, 7 पीरियड थे, उनमें से 2 कंबाइन भी थे। तो उसके बाद आदमी खुद को संभालेगा या स्कूल को संभालेगा, वही एक प्रश्न रह जाता है। विद्यालय के प्रति मैडम का समर्पण पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ। जैसा मैंने कहा कि रेगुलर टीचिंग के साथ साथ मैडम ने एचएम का काम संभाला। अभी स्काउट एंड गाइड कैंप हुआ था, उसमें भी मैडम सुबह शाम विद्यालय में रही हैं। और एचएम के रूप में जैसे मैं मैडम से बात करता था कि खुद काम करना आसान होता है, दूसरों से करवाना मुश्किल होता है। तो केवी में रहकर इतने वर्षों में 34 वर्षों में मैडम ने अलग अलग पोस्ट पे काम किया, यानी अलग अलग विभागों को संभाला है। ऑफिशिएटिंग एचएम रही हैं मैडम, पीएमटी के इंचार्ज रही हैं, क्लास टीचर रही हैं, एडमिशन इंचार्ज रही हैं, टाइम टेबल इंचार्ज रही हैं, रिसोर्स रूम की इंचार्ज रही हैं और भी पद मैडम ने संभाले हैं। और सभी में अपनी योग्यता अनुसार जो है काम किया है। लेकिन इस विद्यालय में मैंने उन्हें एज ए एडमिशन इंचार्ज काफ़ी लंबे समय से देख रहा हूँ और उसमें वो अपना काम बहुत अच्छे से करती हैं। उन्हें एडमिशन के सब रूल्स पता है, उनकी पूरी जानकारी है। और मैंने भी कभी अगर मैडम से कोई सहयोग मांगा है तो मैडम ने बड़ी खुशी से मेरा काम किया है। इवन अभी जो एडमिशन प्रोसेस हुई थी वो अप्रैल में ही ख़त्म करनी थी, तो मैडम पूरा दिन लगे रहते थे, बीच में लंच में भी ब्रेक नहीं लेते थे। तो इस तरीके से मैडम स्कूल के काम के लिए पूरी तरह डिवोटेड थे। जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चों से भी मैडम का लगाव था, वो दिख भी रहा है। जो सामने क्लास है, सृष्टि है, खुशी है, ये सेकेंडरी विंग से आ रखे हैं। इस क्लास को मैडम ने भी पढ़ाया, मैंने भी पढ़ाया है। तो मैडम छोटे बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो इससे भी पता चलता है कि पूरे 34 वर्ष मैडम ने प्राइमरी में ही बिताए हैं और प्राइमरी के बच्चे बहुत छोटे होते हैं। तो उनके साथ मैंने भी सब्जेक्ट टीचर काम कर रखा है, तो मुझे भी लगता है कि मैडम का बच्चों के साथ बहुत अटैचमेंट था
ये सामने क्लास है 4th। कुछ दिन पहले ही इन्होंने बड़े धूमधाम से मैडम का जन्मदिन मनाया था, क्लास को बहुत अच्छे से सजाया था। तो मैडम ये आपके काम का ही सम्मान था या प्रभाव है कि बच्चे आपसे इतने अटैच हैं, और छोटे बच्चे हैं ये आगे चल के नौकरी भी करेंगे, और हो सकता है आपके जो पढ़ाए हुए हैं वो अभी कर भी रहे हैं और आपको याद भी कर रहे हो कि आपने उन्हें पढ़ाया था। विद्यालय में अगर मैं कहूँ तो मैडम का रवैया बहुत सहयोगपूर्ण रहा है। सभी कामों में मैडम एक हेल्प करती थी। इवन EVS जैसे मैं पढ़ाता था 4th 5th में 3rd में सब जगह पढ़ाई है। मैडम भी EVS के विषय में काफ़ी माहिर है, तो जब भी किसी कंसेप्ट में मुझे कोई दिक्कत आती थी मैं मैडम से जरूर सलाह लेता था, और मैडम ने निसंकोच मेरी मदद भी की है। मैडम की कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन उसके बावजूद मैडम ने बहुत पॉजिटिव रवैया अपना के रखा हुआ था। जो परिस्थितियां थी कई बार विषम थी, जैसे मैडम की पोस्टिंग हुसैनपुर हुई थी, मैं भी वहाँ रहकर आया हूँ, काफ़ी दूर है यहाँ से, बाकी कुछ स्वास्थ्य संबंधी भी दिक्कत रही, लेकिन फिर भी मैडम कठिन परिश्रम करके जो है आगे बढ़ते रहे। मैडम ने साथ में जब भी बच्चों को या पेरेंट्स को डील किया है, बहुत शिष्टाचार के साथ जो है उनको संभाला है, बच्चों को भी यही सिखाया है। स्कूल में मैंने देखा है मैडम हमेशा समय पे आती थी, अपनी क्लास में समय पे जाती थी, उनका व्यवहार भी बहुत उदार रहा है। एज ए HM उन्होंने हमें फ्रीडम दी है कि हम अपने तरीके से काम कर सकें, और यही शायद गुण थे जो KVS ने भी देखे और मैडम को इंसेंटिव अवार्ड दिया, और इससे पता चलता है कि उनकी पेशेवर क्षमता कितनी अधिक है कि KVS ने भी उन्हें इंसेंटिव अवार्ड से सम्मानित किया था। मैं यहाँ बता दूं कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे जो सीनियर मिले थे वो बहुत बुरे थे, लेकिन जब मैं यहाँ KV2 में आया तो मुझे अच्छे सीनियर्स मिले ज़्यादातर। मैडम भी उनमें से एक है, क्योंकि सीनियर जब अपने एक्सपीरियंस का, अपने नॉलेज का इस्तेमाल अपने जूनियर्स के हित में करे, उनके मार्गदर्शन में करे, तो उसे सम्मान मिलता है। तो मैडम हमेशा जो है हेल्पिंग हैंड रही हैं, हमेशा मदद करने वाली रही हैं दूसरों की। तो मैडम जो भी समर्थन, जो भी प्रोत्साहन, जो भी सहयोग आपने हमें दिया है, हम उसे याद रखेंगे। और जो ये फॉर्मल रिलेशन मैंने कहा था कि ख़त्म हो रहा है, लेकिन मेलजोल आपस में एक रिश्ता बनाए रखिएगा। मैं अभी आपको आपके जीवन की दूसरी पारी या दूसरे चरण के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको अच्छा स्वास्थ्य दें, आप प्रसन्न रहें, दीर्घायु हो, मेरी ये ईश्वर से कामना है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं केवल अलविदा कहने के लिए यहाँ पर उपस्थित नहीं हूँ मैडम, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो सेवाएं आपने दी हैं, जो साथ आपने दिया है हमारा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।